अध्याय 9 समय का ध्यान देते हुए मैं पढ़ रहा हूं। हे सियोन बहुत सी, सभी को मिल गया? कितने लोगों के पास बाइबल है? दिखाओ बाइबल कितने लोगों के पास है? कितने लोगों के पास बाइबल है? फिर लोग स्कूल बस्ता लेके आ रहा है। बहुत सारे बच्चे बिना बस्ता के स्कूल चले आते हैं। अभी उसका महत्व नहीं जानते हैं, बाइबल का इसीलिए नहीं लेके चलते हैं। अगर जिस दिन महत्व जान जाओगे, एक टाइम पे अभी जो लोग प्रभु को नहीं जानते, खीसा में दूसरा चीज लेके चलता है, वो उनको काम देता है कि नहीं? ये प्रभु का आपको सुरक्षा देने वाला दो धारी शक्तिशाली अंधकार को लड़ाई का क्या है? हाँ, मारने वाला चीज है ये। देखिए प्रभु क्या लिखा यहाँ पे? हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधई के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं इब्राहिम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आमीन, हालेलुया। ये किसके बारे में? आज कम से कम परमेश्वर मुझ पर प्रकट कर, ये कई हजार 6000 साल पहले ये बातें भविष्यवाणी है। आप लोग हमें भी पूछ सकते हो कि यार आप थे क्या? ये आत्मा बताएगा, कोई नहीं बता सकता। बाइबल में नहीं लिखा रहता है, इसलिए बाइबल आत्मा के द्वारा बताई जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो मतलब आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे। परमेश्वर क्या बन के आएंगे? मनुष्य बनकर आएंगे पृथ्वी पर। उनकी कई भविष्यवाणियां हैं इस बाइबल में। प्रियजनों, कम से कम 45 बार भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह आएंगे और मारे भी जाएंगे, गाड़े जाएंगे, जिंदा भी हो जाएंगे, कुमारी के द्वारा पैदा भी होंगे। बहुत सारा कुछ इसमें 45 बार मतलब जिक्र हुए पुराने करार में, लेकिन कोई जानता नहीं था। और जहाँ ईश्वर जिनको बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, जहाँ पर पैदा हुए थे वहां पे लोग खुद भी नहीं विश्वास किए थे। क्यों नहीं विश्वास किए थे? क्योंकि मनुष्य इतना बुद्धिमान है तो उसको ईश्वर ने इतना बेहतरीन बनाया, इतना बुद्धिमान बनाया है, तो ईश्वर को वो खुद ही मतलब इतना पावरफुल है कि ईश्वर को समझ नहीं पा रहा है। वो खुद ही अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। तो ईश्वर यहाँ पे जब परिवारों आए थे और वो बताए थे कि मैं एक राज स्थापित करूंगा। कौन सा राज? तो ऐसा राज स्थापित करेगा, शांति का राज। शांति का मतलब जानते हो? प्रभु यीशु मसीह का राज मतलब ऐसा होता है, प्रभु का राज, प्रभु के लोग एकदम शांत मन के होते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी का बुराइयां नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। मतलब उनका राज मतलब एकदम गधे पे बैठना। यीशु मसीह का ये बात नहीं था गधे पे बैठना, वो नम्रता को दिखाता था कि वो कितने सीधे हैं, कितने नम्र हैं। हालेलुया। उस सिधाई को मतलब प्रकट किए कि मैं पूरी पृथ्वी का मालिक होते हुए देखो मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कैसे पृथ्वी पर रह रहा हूँ, वो दर्शा रहे थे। इसलिए वो गधे के बच्चे पर बैठ के आए और लोग अभी जवाब कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ साथ उनकी आत्मा आई है। आप उन्हीं का सम्मान करते करते यहाँ तक हमको छोड़े। हालेलुया।
अगर प्रभु यीशु मसीह ना होते तो हमारा भी कोई सम्मान न करता। तो वो जिस गधे पे प्रिय यीशु मसीह सवार थे, वो गधे को एकदम से हर गधे को चराने लेके जाते थे। वो गधा एकदम निकम्मा था, वो भाग जाता था, काम भी नहीं करता था, वो बांधा था अकेला। उसी गधे को गाय खोल के लाइए, उस पर यीशु मसीह सवारी करेंगे। और यीशु मसीह जब उस गधे पे सवार हुए, वो गधे के आगे लोग फूल फेंक रहे थे, खजूर के डालियां फेंक रहे थे, कोई कपड़ा अंगोछा फेंक रहा था, उसका इतना सम्मान कर रहे थे। वो गधा इतना खुश हो गया कि यार बताओ मेरा इतना इज्जत हो रहा है, क्योंकि उस गधे पर कौन सवार हो गया था? पूरी दुनिया को बनाने वाला ईश्वर सवार हो गया था। इसलिए उस गधे का सम्मान होना चालू हो गया था। तो वो इसीलिए आए थे कि पूरी दुनिया का मालिक हो गए। वो कैसे नम्रता दिखाई, नम्रता। हालेलुया। वैसा हमें भी परमेश्वर एक राज इस पृथ्वी पर स्थापित करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज ये नहीं है कि परमेश्वर कोई बड़े बड़े पोस्ट पे खड़े हो गए या बड़े बड़े ये वाले नहीं। स्वर्ग का राज का मतलब जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की मनुष्य पूरी कर रहे हैं मर्जी, जो यीशु मसीह को मानते हैं वो परमेश्वर की मर्जी से पृथ्वी पर जीते हैं। इसीलिए वो किसी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को छेड़ते नहीं है वो। लेकिन उनकी कहीं प्रार्थना होती रहती है, उनको कोई भी जाकर छेड़ देता है। वो परमेश्वर की वजह से वो कुछ किसी को नहीं छेड़ते ना, तो वो किसी को बोलते हैं कुछ। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर कहता है मेरा राज सबसे प्रेम करना, सबको क्षमा करना, सब पर दया करना, उसका ये राज है। तो वही राज यीशु मसीह ने दिखाया था लोगों को कि मेरा राज ऐसा ही होगा। और धीरे धीरे जिस दिन परमेश्वर को जान जाएंगे तो सब गलत चीज यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये दुनिया में शांति छा जाएगी। ये दुनिया में मतलब कोई गलत काम नहीं करेगा। फिर जैसे हम लोग धीरे धीरे बदल गए, वैसे जब परमेश्वर के लोग जैसे जैसे सुनेंगे, जानेंगे, सारे मानव जाति परिवार क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। नशा मुक्त, लड़ाई मुक्त, गाली से मुक्त, बुराइयों से मुक्त, गलत चीजों से मुक्त हो जाएंगे। पाप से क्या हो जाएंगे? पाप से एकदम पवित्र हो जाएंगे। परमेश्वर यही राज स्थापित कर रहे थे। और परमेश्वर को ही यहाँ पे जैसे अभी लोग जो नहीं जानते हैं, जैसे चलता है कोई बोलता है ये राज बनाओ, ये धर्म बनाओ, ये धर्म बनाओ। यीशु मसीह जिससे कोई लेना देना नहीं। वो पूरी दुनिया को दो ही से बनाया है। आदम आदमी, हव्वा एक औरत, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपने बच्चों से लेना देना है। जितने वो दुनिया में उसको मानते हो कहता मेरा बेटा बेटी हो, बस उसको कोई इससे लेना देना नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आए थे जब यहाँ पे गधे पे बैठ के, और फिर उसके बाद वहाँ एक कलीसिया इकट्ठा किए थे। और कलीसिया इकट्ठा करने के बाद उनको शास्त्री फरीसी लोग उनको कह रहे थे हमें गुरुवर बताइए कि समाज में मतलब समाज में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा क्या चीज है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या चीज है। मतलब वो पूछ रहे थे शास्त्री फरीसी लोग। तो आपको बता रहे यीशु मसीह उनको ये बता रहे थे निकालिए आज्ञा परमेश्वर की। देखिए मत्ती की पुस्तक निकालिए, 22 अध्याय निकालिए। परमेश्वर ने उस टाइम पे अपने सारे लोगों को परमेश्वर की क्या बताई थी बहनों? आज्ञा बताई थी। उनको को भी पसंद आ रही है, प्रभु की बात आज लगता है इसको भी पसंद आ रहा है। बोले यीशु मसीह की। देखिए प्रिय बहनों, तो परमेश्वर ने प्रिय बहनों सभी मनुष्यों को सबसे बड़ी आज्ञा दिया था। ये सबसे बड़ी किसकी आज्ञा प्रिय बहनों? ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा। किसकी आज्ञा? जैसे कानून होता है, कानून का कोई आज्ञा होता है कि हेलमेट लेके आइए, लाइसेंस लेके आइए, पीयूसी लेके आइए, ये वाला चीज लेके आइए। अगर उसका तोड़ोगे तो आपकी पर्ची काटेंगे। उसी तरह और भी जो हमारा संविधान में कानून है कि जैसे कोई पाप करेगा उसमें का अनुसार उसको वो हिसाब से सजा मिलती है। वैसे परमेश्वर ने मनुष्यों को आज्ञाएं दिया है। मनुष्य को 22 का देखिए प्रिय बहनों, मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्यों को प्रिय दिया था। देखो यहाँ देख लीजिए 34 में पढ़ रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, समय को ध्यान देते हुए, बहुत टाइम कीमती है। देखिए जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों को मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठे हुए और उसमें से एक व्यवस्थापक ने उसे पकड़ने के लिए उससे पूछा, हे गुरु व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? व्यवस्था में मतलब कि सबसे अच्छी आज्ञा, महान आज्ञा,
मनुष्य को कैसे चलना रहना है, कैसे कौन से नियम पे चलेंगे तो सही रहेगा दुनिया। हालेलुया। मतलब क्या करेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया, देखिए प्रिय बहनों, परमेश्वर ने आज्ञा ये दिया था 37 से, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरी बड़ी मुख्य आज्ञा यही है, और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। आपका पड़ोसी कौन है बताओ? आपका पड़ोसी कौन है? कौन सा? कौन है आपका पड़ोसी? ये वाला। अबे थोड़ा पैर कचल तो किसी के देखा भाई, एक चूड़ी काट लो किसी को थोड़ा, लड़ जाओगे तुरंत। अभी पड़ोसी ऐसा नहीं होता है। पड़ोसी का मतलब होता है एक दूसरे को क्षमा कर देता है, समझ रहे हो? पड़ोसी जब आप जानोगे कि मैं भी ईश्वर का स्वरूप हूँ, ये वाली भी ईश्वर का स्वरूप है, वो वाला भी ईश्वर का स्वरूप है, वो वाला भी ईश्वर का स्वरूप है। आज मनुष्य कैसे पहचाना जाता है? आज तो धरती पे जाति जाति के हिसाब से लड़ लेता है। कहीं अरे अपने बिरादर वाला यार, चल देख लेते हैं। ईश्वर कहता है अच्छा अपना बिरादर वाला है, तेरा मेरा बच्चा है। तो मनुष्य जब ये सब जात पात भेदभाव छोड़ के जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तब उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। अगर जात पात भेदभाव लेके चलेगा तो ईश्वर को वो नहीं समझ पाएगा, फिर न उसके अंदर वो रहेगा। वो बाइबल पढ़े लेकिन उसके अंदर वो नहीं टिकने वाला है। ये सबसे यीशु मसीह बहुत दूर है। यीशु आत्मा है, और जो यीशु को मानता है उसका यही रूल है कि पहला पूरा मन से प्रभु को थैंक्स, और उसी के समान अपना पड़ोसी। परमेश्वर ने पूरी दुनिया कई जन से बनाई है, बताओ कितने लोगों से बनाई परमेश्वर ने? बताओ, जवाब दो, कितने लोगों से बनाए? दो लोगों से बनाए ना। तो कहे सास से नफरत करती हो, कहे ना भोजन में लड़ाई करती हो, कहे पति पत्नी में लड़ाई करती हो, कहे अपने बच्चों का शब्द बोलते हो, कहे बाजू वाले को अभी आती हो रोकते हो, ऐसे कहे करते हो। हाँ, जिससे लड़ना है उससे लड़ो, दुष्ट आत्माओं से लड़ो, उसको सामना करो, उसको निकालो, प्रार्थना करके भगाओ उनको। मनुष्यों को परमेश्वर ने मना किया है, ठीक है? मनुष्यों से मत नफरत करो, किसी से नहीं बात कर तो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी को अंदर कड़वाहट लेके मत घूमिए। हालेलुया। किसी को अंदर दिल में, क्योंकि काला पे यीशु नहीं रहता है। काला किसी के प्रति है, प्रभु रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है बताओ? सबसे बड़ी आज्ञा, पहला पूरा मन से, पूरा बुद्धि से, पूरी शक्ति से पहले किसको मानना है? प्रभु को। पूरा मानव जाति किसने बनाया है? सब कभी कभी कैसे हो जाता है, यूट्यूब चैनल चलता रहता है, कहीं वो वाले को ऐसा होता है, वो वाला कोई सरकार को बेचारे को बुरा वाला बोलता है, कोई किसको बुरा वाला बोलता है। अरे उसका जब चावल खाते हो तो उसको प्रार्थना करो ना, उसको कई बुरा वाला बोलता है, कोई कोई बोलता है। हम नहीं बोलते किसी को, हम तो किसी का पानी भी पीते तो उसको भी आशीर्वाद देते हैं। अब किसी को ना कानून को बेचारे को आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं, सरकार को भी प्रार्थना करते हैं। हर एक मानव जाति की भलाई चाहते हैं हम किसी का नुकसान नहीं चाहते हैं। हालेलुया। जब आप पूरा मन से प्रभु को प्रेम करते हो, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हो, तो आपके अंदर आज्ञा है। अगर ये वचन अंदर रहेगा तभी आप कंट्रोल रह सकते हो, अगर वचन नहीं रहेगा तो आप कंट्रोल नहीं रह सकते हो। मैं एक दिन ससुराल अपने जा रहा, ससुराल नहीं अपने भैया के ससुराल जा रहा था, और वो घोड़ी पे जा रहा था, घोड़ी पे तांगे पे जा रहा था, और वो बहुत दिन से उसके जो लगाए थे नाक में, जब से न लगा हो, जा रहे थे, कुछ बहने थे, कुछ भाई लोग थे, और रस्सी निकल गई उसकी नाक वाली, रस्सी नाक से वो निकल गई और घोड़ी लेके खंडी में कूद गई, सारे लोग बेचारे गिर गए, मैं कूद गया। तो वचन क्या है आपका? लगाम है, लगाम खींच के रखिएगा, गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। अब आपको जब महत्व नहीं तो आप बाइबल का एक लोगे भैया, बाइबल लेता ही नहीं, ना पढ़ता है, ना सुनता है, ना देखता है। कोई लोग, कोई दिक्कत नहीं, सब जानी थी, और समय आने पर सब जान जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो पूरा मन से, पूरा बुद्धि से, पूरी शक्ति से पहले किसको प्यार करना है?
प्यार का मतलब उनका डर भय मानना है। पिक्चर वाला प्यार नहीं हो रहा है, डर भय, एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव नहीं, किसी को अशब्द नहीं बोलना है। नहीं कोई आपसे प्यार करता आप ना बोलिए, लेकिन उसको आप अशब्द मत बोलिए, आप शांत हो जाओ, ज्यादा बेहतर है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह आए थे तो यही बता रहे थे सबको, तो बहुतों को तो अच्छा लगा, बहुतों को नहीं अच्छा लगा ये बातें, क्योंकि जिस मनुष्य को गलत काम कर रहा है उसको ये वाला अच्छा लगेगा कि सबसे प्रेम रखना है। कुछ लोग तो कहते हैं मैं जब तक मैं उसको नुकसान नहीं कर दूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। हम पिक्चर देखते थे, पिक्चर पहले हम लोग देखते थे, वो कसम खा लेते कि मैं जब तक उसके पूरे परिवार को फाइनल नहीं कर दूंगा तब तक मैं शादी भी नहीं करूंगा। हीरो बोल रहा था, मैं बोला भाई ये कौन सा हीरो है? हमका ये तो भाई एक तो नौटंकी है, ये तो पिक्चर है, लेकिन असली को उसको देख देख को कोई असली भी कर लेता है। अभी जाता है चक्की पीसता है वहीं बैठ के, तब उसको याद आता है कि मैं पिक्चर देख रहा था। बोले सुशी की। आप लोगों को याद रहेगा ये सब? याद रहेगा? सबसे पहले किसकी बात मानना है? प्यार करने का मतलब उनकी बात मानना, उन्हीं के कहे हुए रास्ते पे चलना, अपने काम से काम रहना। अगर कोई आपको शब्द बोल रहा है तो आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो आपको हेडफोन मिला है, मोबाइल मिला है ना, लगा लो, बंद रखो, ना सुनोगे ना तो लगेगा, क्योंकि सुनने से भी क्रोध आता है। आता है कि नहीं आता है? कोई गलत बोलता है तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और गलत वाला जल्दी इसमें छप जाता है, सही वाला नहीं छप जाता है। बोले सुशी की। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कि सबसे प्रेम जो लिखा उसमें ऐसे में नहीं समझ में आएगा। आज देखो आज क्या हो रहा है दुनिया में, आज दुनिया अपने दुख से ज्यादा दूसरे की खुशी से परेशान है। आज किसी बच्चे को नौकरी लग जाए, खुश है, कोई लड्डू खा लेगा खुश हो जाएगा, किसी का अच्छा शादी हो जाए, यार कहीं लूट के ला गए, किसी का अच्छा घर बन जाए, किसी की अच्छी गाड़ी आ जाए, किसी का अच्छा बच्चा पढ़ लिख के कोई इंजीनियर बन जाए, कोई अच्छा बन जाए, मास्टराइन बन जाए, किसी कोई अच्छा हो जाए, तो लोग आज सीधा नहीं देखता है, उसको मतलब दिक्कत हो रहा है। अगर जिसको परेशानी हो रहा है उसके अंदर प्रभु नहीं है, समझ आ रहा है? ये उसके अंदर दूसरा समय भूत। आज और भी दुनिया में देख लो, कोई दास है, कोई के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, चंगाई हो रही है, अच्छाई हो रही है, उसका भी लोग बुराई करता है। किसी के कलेसिया बढ़ रहा है उसको दिक्कत होता है, किसी को कुछ अच्छाई देख के लोगों को क्या होता है भैया, अच्छाई देख के परेशानी होता है ना, किसी को होता है। किसको होता है? जिसके अंदर महाराज रहते हैं ये वाले, उसको दिक्कत होता है, किसी से खुश नहीं रहते। इसीलिए यीशु मसीह यही सिखाते हैं लोगों को। यीशु मसीह कुछ नहीं सिखाते गलत चीज, यीशु मसीह यही लोगों को कहते हैं कि तुम पूरा इच्छा से मेरे रास्ते पे चलो और उसी के समान सब लोगों से मेल मिलाप रखो, है कि नहीं? सभी से मेल मिलाप रखो। कोई आपको एक शब्द असद बोल दे तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे सर, आपका इतना सुंदर मुंह है, आप ऐसे कैसे बोलते हैं? आप इतने दिखने कितने अच्छे, आप बहन आप कितनी अच्छी हो, आप ऐसे कैसे निकालते हो इसमें से? वो शर्मिंदगी लज्जित हो जाएगी, लज्जित की यार ये इतनी अच्छी बोल रहा है, समझ रहे हो? जब आपके मुंह से अच्छी बात निकलेगी, सामने वाला, अभी बीच में दो बेचारे दरोगा जी आए थे हमारे पास कुछ कारण से, और उसके बाद कहा सर जी आप कितना पढ़े? अरे हमको बाद में बता देंगे यार कितना पढ़े, हमको बाद में बता देंगे, फिर से लगेंगे कहा कितना पढ़े भाई? अरे हमका यार हमारी पढ़ाई यहाँ से बाहर है, यहाँ की पढ़ाई से ऊपर ये डिग्री किसी के पास नहीं है। ये डिग्री देने वाला स्वर्ग का राजा यीशु मसीह है। ये डिग्री किसी मनुष्य के पास नहीं है, जो उसको यीशु को मानता है ये डिग्री उसी के पास है। ये स्वर्गीय पढ़ाई है और शारीरिक पढ़ाई अलग है। शारीरिक पढ़ाई अलग होती है,
और स्वर्गीय पढ़ाई अलग होती है। आपका ये अलग पढ़ाई है। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं यार, शुक्रिया भाई। हेलो, बहुत खुश थे बेचारे लोग। बोले इस मसीह की जय। आज आने के लिए कह रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं आए। बोले इस मसीह की जय। तो इसीलिए देखिए मेरे बहनों, अगर आप हर किसी का आदर सम्मान करना जान जाएंगे तो आज दुनिया में जो चल रहा है, लोगों को, मसीह वाले को परेशान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है इसके बारे में, नीति वचन के 16:7 में, कि अगर तुम्हारी चाल चलन अगर मुझे भाएगी ना, मैं तुम्हारे शत्रुओं से भी दोस्ती करा दूंगा, मेल मिलाप करा दूंगा, उनको मैं बदल दूंगा। मेरे को नहीं जानते, मैं सबको बनाया हूँ, मैं उसमें का सारा वायरस निकाल दूंगा, या जो भी गड़बड़ी हो सबको निकाल दूंगा। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। नीति वचन 21:1 में लिखा है कि वो सबका मन उसी के हाथ में, सबका मन बदल देगा वो। लेकिन कभी कभी हम अपने से बदलते रहते हैं। अपने से बदल पाएंगे किसी को बताओ? नहीं बदल पाएंगे हम अपने से। कोई अपने से किसी का उद्धार नहीं करा सकता। किसी का बच्चा नशे में डूबा है, माता पिता की बात नहीं मानता, लड़ते झगड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, पाप का जीवन जीते हैं, वो समझा समझा के थक गए, लेकिन उसको यीशु मसीह ने ग्रहण कर लिया। वही गधे की तरह, वो गधा को एकदम चेंज कर दिया यीशु मसीह ने। उसी तरह यीशु मसीह भी एकदम पापी मनुष्य को एकदम प्योर पवित्र एकदम बेटा बेटी बना लेता है वो। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु मसीह है जिसको कोई नहीं इज्जत देता। उसको कौन इज्जत देता है बताए? उसको हमारा प्रभु यीशु मसीह इज्जत देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप सुन रहे हो? वैसे चलोगे आप घर पे जाके, ऐसे रहोगे? क्या दीदी लोग रहोगे? कोई लोग तो घर मत अपने बहुआ का अंगुली फोड़ के आती है। वो सॉरी, बहू सास इतना लड़ते हैं। कोई इतना लड़ते, भैया हम कितना लड़ते हैं हिसाब नहीं कर पाएंगे। जहाँ जितना बताओ, बहुत उल्टा पलटा बोलते, बहुत बोलते हैं, अशब्द बोलते हैं, प्रार्थना कम करते हैं उनके लिए, उनको गलत शब्द ज्यादा बोलते हैं। अब वही गलत चीज दिमाग में लेके लोग घूमते रहते हैं। बोले यीशु मसीह की अगर आप सचमुच अगर ये वचन आप समझ गए हो, एक दूसरे को जाके क्या करना? आप क्षमा कर देना, माफ कर देना। आज मैं नया पढ़ के आया हूँ स्कूल से, तो मेरे प्रभु ने कहा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। क्या कहा प्रभु ने? आप ही को लोग देखेंगे तभी प्रभु को लोग जानेंगे। प्रभु मनुष्यों पे बसता है, भाई बहनों पे वो बसता है, और दुष्ट आत्माएं भी मनुष्यों पर बसते हैं। उनका अलग काम है और प्रभु के लोगों का अलग काम है। जिन पर दुष्ट आत्माएं बसती उनका अलग काम होता है। और पेड़ को फल से ही छीन लिया जाता है कि कौन सा उसके अंदर फल है, कौन सा गुड़ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आप? सबसे बड़ी आज्ञा समझ गए हो? मान गए हो? कल एक हम प्रभु के दास को बेचारे को बता रहे थे, यार कहा यार हमको ऐसे बोलते वैसे बोलते हैं। हमको भाई बाइबल में देखो अपना, कौन क्या बोल रहा है उसको मत देखो, नहीं बोलता ना बोलो, क्षमा करके चले आओ। कलुआ किसी का मत दो, किसी कड़वाहट अपने अंदर मत लीजिए, नहीं तो बोलवा ना करो ना, तो स्क्रीन वाले को देखो ना, तो तुम्हारी जीभ लपर लपर करे। सही बात कि नहीं? ना सुनो किसी की बात, ना जाओ उसके पास। प्रभु ने बताया तो है, पहला कुरिन्थियों के 15:33 में की बुरी संगति सबको बिगाड़ के रख देती है। तो गलत लोगों के पास मत जाइए। हम तो किसी से उठते बैठते ज्यादा है ही नहीं। जितना समय मिलेगा बाइबल पढ़ेंगे, जितना समय मिलेगा प्रार्थना करेंगे, जितना समय किसी को जाके ठीक कराएंगे, नहीं जाके कहीं अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, फालतू ना बात करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे। बोले यीशु मसीह की जय। चलो, तो इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष बोलो, आमीन। समझ गए हो? हालेलुया। प्रभु जी उस पर सवार होके आए थे, यही बताने आए थे कि मैं इस पे इसी में सवार हुआ हूँ, यही बताने आया हूँ। हालेलुया। समझ गए हो? समझ गए हो? ये हफ्ते तक कौन कंट्रोल करेगा? ये हफ्ते तक सबसे मैं ही हूँ। हाँ, कैसे करो? ठीक ऐसे। प्रभु यही चाहता है, लेकिन कोई ये शब्द बोल दिया तो ही हूँ, खत्म। उससे बात नहीं करूँगा, नहीं मेरे से बात नहीं किया, मेरा फोन नहीं उठाया हो, मैंने उसको मेरे लिए
तेरी प्रभु कहता है यार कहा तुम कब सुधरेगे तुम लोग, समझ गए हो? अरे कोई जिसका फोन नहीं उठाया, बात नहीं किया, क्या पता बेचारा उसमें हो, कहीं और गया हो, बहुत सारा काम होता है ना। ठीक है फिर बनो, इसीलिए देखिए ये अध्याय एक बार मत पढ़िए, इसको बार बार उसको फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, फिर पढ़िए, बार बार उसको सुनिए, बार बार सुनिए। और सुनते सुनते क्या होगा आपका, सुनते सुनते जब आपके मन में आ जाएगा